नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय शिव फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूं बीटीएससी आईटीआई भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, आज के अपडेट की अगर बातें करें तो आज डिग्री डिप्लोमा एवं आईटीआई कैटेगरी दोनों साथियों के लिए यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, अगर पहले बात करें डिग्री डिप्लोमा की बातें करें साथियों, तो आप सभी डिग्री डिप्लोमा धारियों के लिए भी इस वीक खुशखबरी आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या डिग्री डिप्लोमा के केस में वो कौन कौन से पॉसिबिलिटी सामने आ रहे हैं। जैसा कि हमने आप सभी को लास्ट टाइम अवगत कराया था कि कुछ ट्रेडों में, ठीक है, आपका दोबारा डीबी होने की संभावनाएं हैं और साथ ही इसमें जो रिजल्ट आने की बात है वो किस तरह से प्रक्रिया अपनाई जानी है, इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। वहीं अगर बातें करें साथियों आईटीआई कैटेगरी की, ठीक है, तो आईटीआई कोटी का, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आईटीआई कोटी का सारा मामला क्लियर हो चुका था। ठीक है, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी तिथि निर्धारित कर दिया गया था, जो कि आज का डेट 12 एवं 13 नवंबर को निर्धारित है विभिन्न ट्रेडों का ट्रेड वाइज। परंतु यहाँ पे आईटीआई केस की बातें करें तो एक टर्निंग पॉइंट आया है कल के डेट में, वो आईटीआई कैटेगरी में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के साथ है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की अगर बातें करें तो विज्ञापन संख्या 22/2023, ठीक है, विज्ञापन संख्या 22-23 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ ये टर्निंग पॉइंट आया है साथियों कि आज से ठीक 2 महीना पहले, जिस तरह से 30 अगस्त 2024 के डेट में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने थे डिपार्टमेंटल, उससे एक दिन पहले आप सभी साथियों को नोटिस आता है और बताया जाता है कि आप तमाम साथियों का, ठीक है, विभिन्न जो ट्रेड है आईटीआई कोटी के, उन सभी साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पोस्टपोन किया जाता है, अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। साथियों, कल के डेट में भी सेम केस देखने को मिला है और सेम वही प्रोसेस आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कल के डेट में भी आईटीआई कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे पोस्टपोन करने से रिलेटेड मेल कल देर रात को 1 बजे आ चुका है। लेकिन अंतर यह है कि लास्ट टाइम जो 2 महीना पहले आए थे वो सभी ट्रेड वालों के लिए आए थे पोस्टपोन करने का मैसेज, परंतु कल जो आए हैं स्पेशली आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए आया है और उन्हें बताया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है, अगले आदेश तक। तो साथियों, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है और जो इस तरह से डायरेक्ट रात को 1 बजे मेल आया, ठीक है, तो यहाँ पे आईटीआई कोटी से रिलेटेड जो चयनित अभ्यर्थी थे जो कि विभिन्न राज्यों से आ रहे थे या अपने राज्य में ही दूर दराज से जो पटना पहुंच रहे थे, चूंकि आज के डेट में सुबह 8 बजे से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होनी थी, उसको देखते हुए लोग कल ही चल चुके थे यहाँ पे पहुंचने के लिए। उन तमाम साथियों के साथ कितना बड़ा इशू क्रिएट हुआ होगा, कितना प्रॉब्लम समस्या उनके सामने आया होगा, क्योंकि 2 महीना पहले भी सेम कंडीशन हुआ था। तो बार बार कुछ इस तरह का केस हो रहा है जो कि बहुत ही खेदजनक है। ठीक है, ये सही नहीं है अभ्यर्थियों के साथ, लेकिन क्या किया जा सकता है, जो सिचुएशन उसके साथ हम लोग को ढलना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों का अगला डीबी होने की क्या पॉसिबिलिटी है, आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण से इसको पोस्टपोन किया गया है, उसको हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक कुछ इस तरह का होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑलरेडी चैनल पर पहले से है साथियों तो चैनल वीडियो को और भी साथियों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस खबर से अपडेट हो सके। तो चलिए साथियों, चलते हैं। ये जो नोटिफिकेशन देर रात तो सबको लगभग 1 बजे में आया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए, इसमें वही चीज बताया गया है, ठीक है, पोस्टपोन करने से रिलेटेड ही चीज बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 22-23 के आधार पर जो भी है, ठीक है, विभिन्न आईटीआई में जो अनुदेशक संवर्ग का बीटीएससी के द्वारा जो अनुशंसा भेजा गया था और अनुदेशक संवर्ग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंटल 12 नवंबर को दशरथ माझी श्रम एवं नियोजन भवन वेटनरी कॉलेज के निकट पटना में जो होना था उसको अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है और शेष जो ट्रेड है, बाकी सभी ट्रेड का अभिलेख की जांच पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी, केवल पोस्टपोन किया जाता है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए ही ये किया जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है भाई, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के साथ ऐसा क्या विशेष है? तो साथियों, ये जो पोस्टपोन किया गया है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी हमने पूर्व के वीडियो में बताया है कि ये जो भर्तियां हैं, ठीक है, इस भर्तियां में लगभग 15 केस अभी भी एक्टिव थे, ठीक है, और दिन प्रतिदिन नए नए रीट आपको देखने को मिल रहे थे। तो कुछ इस तरह का ही मामला सामने आया है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों का जो पोस्टपोन हुआ है उसके पीछे एक केस ही कारण, ठीक है, वो उस केस की अगर बातें करें साथियों तो उससे पहले हम आपको इस वैकेंसी की समराइज करा दे। इस वैकेंसी के बारे में आप सभी को पता होगा साथियों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एडवर्टीजमेंट नंबर 22/2023 था, ठीक है,
इस पर बीटीएससी के द्वारा विभिन्न प्रोसेस को अपनाते हुए, ठीक है, लगभग पिछले 1 साल से विभिन्न प्रोसेस को अपनाते हुए 21 अगस्त 2024 के डेट में फाइनल मेरिट प्रकाशित कर दिए गए थे, ठीक है। और आगे की प्रक्रिया इन मेरिट के अनुसार होना था, किंतु इसी बीच तांती तत्वा वाला मैटर आता है और रिजल्ट में तांती तत्वा के कैटेगरी को एससी से ईबीसी में प्रतिस्थापित करने की बात कही जाती है। तो ऑब्वियसली इस पे बीटीएससी एक्शन लिया और उन्होंने समय लिया और बताया गया कि इस रिजल्ट को हम रिवाइज करेंगे। फिर रिवाइज करके इन्होंने दोबारा 30 अक्टूबर 2024 को रिवाइज मेरिट भी प्रकाशित कर दिए। इसी मेरिट के आलोक में आगे डिपार्टमेंट अपना कदम उठाते हुए डिपार्टमेंटल डिवी हेतु 12 और 13 नवंबर के डेट में यहाँ पे जारी किए थे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का आज के डेट में 12 को था, ठीक है। परंतु होता क्या है, आज देर रात इसको पोस्टपोन किया जा रहा है, ठीक है। लगभग 1 बजे के आसपास सभी को मेल जाता है पर्सनली और बताया जाता है कि आपके डीबी को पोस्टपोन कर दिया गया। तो इसके पीछे जो केस थे, ठीक है, वो आपका केस नंबर 15331/2024, ठीक है। ये जो एक्टिव केस थे, इस केस के कारण ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों का आपके डीबी को पोस्टपोन किया गया। तो ये केस क्या था साथियों, उस केस को देख लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है। साथियों इस केस की अगर बातें करें तो ये जो केस है 15331, ठीक है, इसमें 5 लोगों के द्वारा एक रिट दायर की गई थी पटना हाई कोर्ट में, ठीक है, जिसमें इनके साथ क्या हुआ था कि इनका जो एक्सपीरियंस थे, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र, इसको बीटीएससी के द्वारा अमान्य किया गया था और इन्हें डिस्क्वालीफाई करते हुए आगे की प्रक्रिया से बाधित किया गया था। तो ये 5 लोग पटना हाई कोर्ट पहुंचे थे और वहां पर रिट डाले थे। इन लोग की बातें करें तो आप इस पीडीएफ में ऑलरेडी नाम देख चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 लोग के द्वारा केस डाला गया था, जिन्होंने यहाँ पे 9 बॉडी को यहाँ पे पार्टी बनाया है, ठीक है। बीटीएससी के साथ आपका लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ डीजीटी, ठीक है, सेक्रेटरी बीटीएससी बिहार एंड देन चार्ज सेक्रेटरी बीटीएससी के साथ। तो यहाँ पे बात करेंगे इनके जो जजमेंट आए थे, ठीक है, इन्होंने जो रीट डाली थी उस पर सुनवाई हुई थी और 17 अक्टूबर के डेट में इनको जजमेंट मिला था, ठीक है, इनके अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में। और इस जजमेंट में बताया गया था, ठीक है, कि इनके जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, इन 5 लोगों के एक्सपीरियंस जो थे अनुभव प्रमाण पत्र, इनके अनुभव प्रमाण पत्र में यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था वर्कशॉप अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल, ठीक है, या वर्कशॉप अटेंडेंट इलेक्ट्रीशियन या वर्कशॉप अटेंडेंट वर्कशॉप अटेंडेंट, ठीक है, यानी कि इनके एक्सपीरियंस में जो पद के नाम थे, ठीक है, वो कुछ वर्कशॉप अटेंडेंट करके थे। तो इसके कारण से बीटीएससी के द्वारा इन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था और ये लोग पटना हाईकोर्ट की तरफ रुख किए थे और इनके संदर्भ में 17 अक्टूबर को जजमेंट आया था और इस पे सुनवाई करते हुए, ठीक है, चीफ जस्टिस पुनेंद्रु सर के द्वारा इस पे सुनवाई करते हुए बीटीएससी को 28 डेज दिया गया था, ठीक है। साथियों इन पे कार्रवाई करते हुए, ठीक है, चीफ जस्टिस के द्वारा बीटीएससी को कंसिडरिंग क्लेम दिया गया था और बताया गया था, ठीक है, कि इस प्रोसेस को बिना रुकावट किए हुए आप इन्हें इनकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके फैक्ट को बताएं और इन्हें जो इनके संदर्भ में जो केस किए गए इन्हें उचित जवाब दे, ठीक है। और इन्हें 4 वीक का समय दिया गया था, 28 दिन का बीटीएससी को इनको संतुष्ट करने के लिए समय दिया गया था और ये इस केस को भी खारिज कर दिया गया था। और साथ ही इसमें एक शर्त ये जोड़ दी गई थी, आप देख पाएंगे इसमें एक शर्त ये जोड़ दिया गया था कि टिल देन, मतलब तब तक फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड ऑन 21 अगस्त, ठीक है, 24 शैल बी केप्ट इन ऑबियंस। इसमें एक यही शर्त जुड़ा हुआ था कि आपको 28 दिन का समय तो दिया जाता है, ठीक है, इन्हें संतुष्ट किया जाए, इन्हें उचित जवाब दिया जाए कि इन लोगों को डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया है, लेकिन तब तक 21 अगस्त को जारी की गई मेरिट लिस्ट को यहाँ पे स्थगित रखा जाएगा, ठीक है, ऑबियंस किया जाएगा, यानी कि शिथिल रखा जाएगा। 21 अगस्त को जो जारी किए गए थे मेरिट लिस्ट उसको स्थगित करते हुए, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो स्टे ही लगाया गया था, ठीक है, कि 28 दिन के अंदर इन्हें उचित जवाब संतुष्ट कर दीजिए दे करके, और तब तक 21 अगस्त को जो जारी किया गया मेरिट लिस्ट उसको आपको स्टे पर रखना है, यानी कि स्थगित रखना, आगे नहीं बढ़ाना,
ठीक है, उस मेरिट का यूज नहीं करना है, आप प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु यहाँ पे जब रिवाइज मेरिट आ गए, ठीक है, 30 अक्टूबर के डेट में डिपार्टमेंट के पास अनुशंसा चला गया, तो अनुशंसा आयोग की कार्रवाई करते हुए आपको 12 नवंबर के डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट निकाल दिए। इसी बीच, ठीक है, जब डेट निकाल दिए तो ये पांचों लोग क्या किए, एक दिन पहले आयोग और वहां पे विभाग में पहुंचते हैं और बताते हैं कि ये जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले के लिए, इस पे तो केस चल रहा है और इस पे हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको 28 डेज तक इस मेरिट को इस्तेमाल नहीं करना है, आगे की प्रक्रिया में, यानी कि फाइनल नहीं करना है, ठीक है। तो इसी सब पर कार्रवाई करते हुए, ठीक है, आनन फानन में देर रात सभी अभ्यर्थी को, इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड अभ्यर्थी को मेल किया गया और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने थे उसको पोस्टपोन किया गया था। चूंकि साथियों 28 डेज का समय दिया गया था और अगर 28 डेज की बातें करें तो 17 अक्टूबर को इनको जजमेंट मिला था, ठीक है, 17 अक्टूबर को जजमेंट मिला था, तो कम से कम 28 दिन तक ये जो मेरिट है इस पे स्टे लगा हुआ था, तो 28 दिन के अंदर ही प्रक्रिया बढ़ रही थी, तो इसको रोक दिया गया, ठीक है। और 17 अक्टूबर में 28 दिन अगर आप जोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि 14 से 15 नवंबर के आसपास 28 दिन यहाँ पे उनका जो क्राइटेरिया है वो पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे 14-15 नवंबर के बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए भी, तो किसी भी तरह से समस्या यहाँ पे खड़ा नहीं होती, क्योंकि 28 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगे थे डिपार्टमेंटल, ठीक है, आगे की प्रक्रिया बढ़ा दी गई थी ज्वाइनिंग से रिलेटेड। इसीलिए यहाँ पे माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना होता, इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो साथियों अगर बातें करें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है, आगे क्या होने वाला है, तो साथियों होना कुछ भी नहीं है, ठीक है, चूंकि इस केस को ऑलरेडी डिस्पोज कर दिया गया है और इनको 28 दिन का समय दिया गया था, ठीक है, आयोग को, कि इन जो लड़कों को आप संतुष्ट कर देना है उचित जवाब दे करके, ठीक है, तो बाकी काम आयोग का है, ठीक है, वो उन्हें रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे, आयोग के ऊपर है उनको आगे की प्रक्रिया में शामिल करना है या नहीं करना है, या फिर जो भी कदम उठाने हैं ये सारे आयोग पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इस केस को तो डिस्पोज कर ही दिया गया है। तो आगे की जो प्रक्रिया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए, ठीक है, वो देखने वाली बात ये होगी कि जब इसका 28 दिन पहुंच जाएगा, ठीक है, क्राइटेरिया पूर्ण हो जाएंगे, तो 15 के बाद, ठीक है ना, 15 के बाद जो है आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डिपार्टमेंटल होने हैं उस पे आपको किसी न किसी तरह आगे की प्रक्रिया पर नए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से आप सभी के पास एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, ठीक है, अधिकारियों डिपार्टमेंट के डीपी डायरेक्टर सर का, ठीक है, ऑडियो सुन रहे हैं आप सभी, उसमें सर के द्वारा बताया भी जा रहा है कि कुछ हाईकोर्ट से रिलेटेड जो केस है उस पर कंप्लेंट्स होना है और वो जैसे पूर्ण हो जाता है हम आप सभी के लिए आगे की प्रक्रिया तुरंत आप सभी को बढ़ा देंगे, ठीक है। और लगभग वो ये भी बता रहे हैं शायद कि एक हफ्ता में ये चीज खत्म हो जाएगी, एक हफ्ता के अंदर आपको दोबारा डीवी देखने को मिल जाएगी। तो साथियों आप सभी को किसी तरह से हताश नहीं होना है, ठीक है, धैर्य बना के रखना है, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है, इतना दिन इंतजार किए तो एक हफ्ता और इंतजार करना है, जो भी होता है अच्छा होता है। और ये अच्छा हो रहा है कि हाईकोर्ट के जो ऑर्डर है उसको फॉलो करते हुए प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर का फॉलो नहीं होता तो और आप आगे आपका नियुक्ति प्रक्रिया बढ़ जाती तो और भी बड़ा इशू वहां पे बनने वाली बातें हो जाती है, आगे आपका ही प्रॉब्लम होता है। इसलिए यहाँ पे जो पहले छोटा मोटा समस्या आ गए हैं ये सही है, ठीक है, इसको क्लियर करते हुए आगे डिपार्टमेंट आगे की प्रक्रिया बढ़ाएगी, तो आगे चल के हम जो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले से रिलेटेड अभ्यर्थी है आप सभी के लिए आगे इन फ्यूचर किसी भी तरह से नया प्रॉब्लम क्रिएट न हो, उस दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा कदम लिया गया है। तो आप सभी यहाँ पे सपोर्ट करें, चाहे वो आयोग का हो डिपार्टमेंट का हो, ठीक है, और धैर्य बना कर रखें और इंतजार करें आगे की प्रक्रिया के लिए, ठीक है। और जैसे ही आगे नोटिफाई की जाती है, क्योंकि आप सभी का डॉक्यूमेंट तो रेडी है ही, तो उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जैसे आपको नोटिफाई की जाती है वहां पे जाके आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना सुनिश्चित करेंगे और फिर आगे डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी प्रोसेस बढ़ाया जाएगा उसमें शामिल करते हुए अपना नियुक्ति को प्राप्त करेंगे, ठीक है साथियों। तो आईटीआई कैटेगरी के लिए ये अपडेट था। इसी तरह से साथियों बात करेंगे अगर बात करेंगे डिग्री डिप्लोमा कोटि का, ठीक है, तो डिग्री डिप्लोमा के लिए ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि लास्ट मंथ, ठीक है, आप सभी के लिए ऑब्जेक्शन लिए गए थे, कमीशन रिमार्क्स पर आप सभी ने ऑब्जेक्शन करा भी दिया है, लगभग 100 लोगों का ऑब्जेक्शन भी आया था जिसमें
बहुत सारे साथियों को कंसीडर भी कर लिया गया है, जो भी वहाँ पे गाइडलाइंस के रूप में बताए गए थे, ठीक है, पॉइंट बताए गए थे कि आप ये डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध करवाते हैं तो आपको कंसीडर करने पर विचार किया जाएगा। तो आप सभी के डॉक्यूमेंट पे कार्य हो चुके हैं, ठीक है, जो भी उपलब्ध करवाए उन तमाम साथियों का लगभग कंसीडर कर लिया गया है, और जो बिल्कुल अलग है, ठीक है, जो नियमावली को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है। आगे की प्रक्रिया में जो लेट हो रही है साथियों, ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है, कुछ ट्रेडों में आपका सीट खाली जा रहा है, ठीक है, तो कुछ ट्रेडों में जो सीट खाली जा रहे हैं उस पे दोबारा डीवी कराने की बातें सामने आ रही है, कुछ इस तरह का इशू आ रहे हैं, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, जिस ट्रेड में सीट नहीं खाली है, ठीक है, जो मेजर ट्रेड है, यानी कि जो लाइमलाइट ट्रेड है, जिसमें अधिक स्टूडेंट्स है, वो तमाम ग्रुप का आपका पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार रिजल्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। कुछ जो ग्रुप है छोटे छोटे ट्रेड, ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग ग्रुप 15 भी है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप 15 में अधिक मात्रा में सीटें थी और अभ्यर्थियों की संख्या कम थे, ठीक है, इस कारण से ग्रुप 15 में भी यहाँ पे सीट खाली जा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी छोटे छोटे कई ग्रुप्स हैं जो कि आगे आपको जब नोटिस आएगी तो देखने को मिलेगी, उन तमाम ग्रुप में सीट खाली जा रही है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि उस ग्रुपों में दोबारा डीवी कराने की बात सामने आ रही है। तो साथियों आगे की जो प्रक्रियाएं हैं यहाँ पे दो तरह की हो सकती है, ठीक है, बीटीएससी के द्वारा या तो जो सीट खाली है जिस ग्रुप का, ठीक है, उस पर दोबारा डीवी करवाने हेतु कॉल किया जाएगा, तो आगे आपको डीवी से रिलेटेड नोटिस देखने को मिल सकती है, ठीक है। या फिर दूसरा जो है, जिस जिस ग्रुप का रिजल्ट रेडी है उस ग्रुप का आपको मेरिट भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों ये दोनों प्रक्रियाएं हैं, या तो पहले डीवी करवा ले, ठीक है, और डीवी के बाद एक साथ सभी का मेरिट दिया जा सकता है, या फिर जिस ग्रुप का रिजल्ट रेडी है उसका मेरिट भी दिया जा सकता है, ठीक है, और आपका जो बाकी है उसका डीवी के लिए किया जाएगा। तो ये देखने वाली बातें हुई कि आगे की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया को अपनाने में अब साथियों और देर किसी भी प्रकार से नहीं है। इस हफ्ता किसी न किसी तरह का आगे की प्रक्रिया पर बीटीएससी आयोग की तरफ से आपको न्यूज नोटिस देखने को 100% मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप तमाम डिग्री डिप्लोमा वाले जो साथी थे लगभग 12-15 दिन से इंतजार कर रहे थे आगे की प्रक्रिया को, तो आपके इंतजार का घड़ी समाप्त हो चुका है साथियों। आप तमाम साथियों के लिए खुशखबरी आने की बहुत जल्द संभावना है, ठीक है, प्रबल संभावना है, हो सकता है आज ही आ जाए, कल ही आ जाए। इस हफ्ता एटलीस्ट आपको किसी न किसी तरह का न्यूज नोटिस देखने को 100% मिल जाएंगे। तो साथियों आप सभी धैर्य बना के रखें, ठीक है, किसी के बहकावा में नहीं आए। जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी प्रक्रियाएं अपनाए जा रहे हैं, विभाग हो या फिर आयोग हो, आप सभी अभ्यर्थियों के हक में अपनाए जा रहे हैं। आपको आगे किसी तरह से दिक्कत न हो, परेशानी को सामना न करना पड़े, ये तमाम चीजों को क्लियर करते हुए आगे की स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी इंतजार कर रहे हैं, इतने दिनों से इंतजार किए हैं, बस कुछ दिनों की बात है कि एक आध महीना में एटलीस्ट दोनों कैटेगरी के सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों का जो भी फाइनल मेरिट में आएंगे डिग्री डिप्लोमा में, उन तमाम साथियों को आगे की प्रक्रिया में अपनाते हुए ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और आपको आईटीआई में पोस्टेड कर दिया जाएगा और आप वहां पे एज अ टीचिंग अपना वर्क को संभालने लगेंगे। तो साथियों आज का ये अपडेट था, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी साथियों तो वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।